हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम 2011 से लेकर के 2025 तक जितना सवाल पूछा गया इस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी 2011 से लेकर के 2025 तक बिहार बोर्ड ने इस वीडियो में इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए एग्जाम में आपका कम से कम 2 से 3 नंबर आ जाएगा सिर्फ इस वीडियो। तो चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप लोग कितना तक है, 2011 से स्टार्ट हुआ है और देखिए यहाँ 2025 तक है, 2025 तक जितना सवाल है। तो चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोह की नीति किससे संबंधित है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। 2024, 2023, 2020, 2017, 2015, 2011 इतना बार बिहार बोर्ड ने इस सवाल को पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा बात कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। देखिए दूसरा सवाल क्या करा है, बिस्मार्क पेशे से थे, बिस्मार्क क्या थे। इस सवाल को बिहार बोर्ड 3 बार पूछा है, देख लीजिए। तो बिस्मार्क क्या थे, एक नावी थे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल क्या करा, तीसरा सवाल बोल रहा है जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा, सवाल नंबर 4 करा सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा है, जेनेवा संधि कब हुआ था, अथवा जेनेवा समझौता कब हुआ था, जो बोलिए था कब हुआ था, 1954 में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है, सवाल नंबर 6 कल है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, सेडान का युद्ध। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा है, यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए क्या करा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। देखिए ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है, 2022, 2021, 2020 3 बार पूछा गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा, 11 नंबर सवाल करा वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिस्मार्क। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल तक कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा है, सवाल नंबर 15 बोल रहा है, थोड़ा इसको अच्छा से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इतना पर छोड़ देते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए क्या करा,
इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में किसका संबंध जो है नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा? सवाल नंबर 18 बोल रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? विक्टर एमेनुएल, गेरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबुल, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा? 19वां नंबर सवाल करा निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुएल, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा है? जेनेवा संधि समझौता कब हुआ था? तो 1954। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 21 क्या करा है? जिब्रेनिन संबंधित है। जिब्रेनिन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, व्यापारियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा? सवाल नंबर 22 करा हेगल किस देश का दार्शनिक था? हेगल जो है किस देश का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस का। ऑप्शन सी जर्मनी का, सॉरी, जो ऑप्शन सी जर्मनी का। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र सेना जन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 24 क्या करा? 24वां नंबर सवाल करा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25वां क्या करा? 25 नंबर सवाल बोल रहा है कोथुत का संबंध किस देश से है? तो कोथुत का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया है? ऑप्शन डी में दिया गया हंगरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, हंगरी। देखिए सवाल नंबर 26 क्या करा? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1871 में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 27 क्या करा है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 28 क्या करा है? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोसेन सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 क्या करा है? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रता को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 30 क्या करा है? लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है वो किस देश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का। देखिए सवाल नंबर 31 क्या करा? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से कब पूर्ण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 32वां नंबर सवाल क्या करा? 32वां नंबर सवाल कर रहा है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान को। देखिए सवाल नंबर 34 क्या करा है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों को जूट में शामिल नहीं करता? तो कौन है वो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35वां नंबर सवाल क्या करा है? 35वां नंबर सवाल करा बोहेमिया निम्न में
किस देश के अधीन था? बोहेमिया देश जो है किस देश के अधीन था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के। देखिए सवाल नंबर 36 क्या करा है? पोर्टस्लम की घोषणा के बाद किसे आत्मसमर्पण किया? किसने आत्मसमर्पण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने। देखिए सवाल नंबर 37 क्या करा है? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ से का सम्राट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 38 क्या करा? सर्डियाना कहाँ का राजा था? सर्डियाना जो है वो कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, विक्टर एमेनुएल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखने के प्रयास करते हैं, देखते हैं आगे है क्या और है क्या। 38 नंबर सवाल तक हो गया, आगे शायद और रहे। हाँ और है 39वां नंबर सवाल। देखिए 39वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। देखिए सवाल नंबर 40 क्या कर रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 1871 में। देखिए 41 नंबर सवाल क्या करा है? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान का युद्ध हुआ था तब किसका पराजय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर सवाल क्या करा? 42 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने। देखिए सवाल नंबर 43 क्या करा है? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44वां नंबर सवाल क्या करा? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो इसके समर्थन में कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्र। देखिए सवाल नंबर 45 क्या करा? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 13 दिन। देखिए सबसे अंतिम सवाल क्या करा? 1853 से 54 में क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था? तो किस देश की ओर से? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांस की ओर से। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें हम 46 ऑब्जेक्टिव कराएं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।